अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा जिसमें हमारे मारूफ एंकर ताबिश हाशमी अपने प्रोग्राम में एक फ़ीमेल मॉडल से पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपने साथियों से जब आप परफॉर्म कर रही होती हैं ड्रामे में, फ़िल्म में, शूटिंग में, तो स्मेल आती है? तो उसने बड़ी बात की। उसने कहा कि ख़वातीन से स्मेल नहीं आती, लेकिन अक्सर मर्दों से स्मेल आती है, बदबू आती है, और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उसने नाम तो नहीं बताए, लेकिन उसका इशारा यही था कि अक्सर लोगों से आती है। और इसकी क्या वजह है, और क्या ऐसा तो नहीं कि आप में से भी स्मेल आ रही हो? अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अदाकार हैं, बिजनेसमैन हैं और बड़ी दुनिया में अपना नाम कमा चुके होते हैं, ये मसला उनके साथ होता है। अगरचे गरीब लोगों में भी ये प्रॉब्लम है, उनमें ये मसला सफाई की वजह से है, लेकिन अमीर लोगों में मसला सफाई का नहीं है। वो बेहतरीन शैम्पू से नहाते हैं, वो बेहतरीन साबुन, खुशबूदार साबुन से अपना जिस्म साफ़ करते हैं। इसके साथ साथ वो अपने मुंह के सफाई के लिए भी बेहतरीन किस्म के पेस्ट यूज़ करते हैं और बाद में माउथ वॉश भी इस्तेमाल करते हैं। इस सब के बावजूद जब भी आप उनके पास खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा सा फासला बना के रखना होता है। उनके मुंह से तेज़ किस्म की स्मेल आती है। ये स्मेल, ये बदबू बेसिकली सफाई ना होने की वजह से नहीं आ रही होती। आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदा साफ़ सुथरा नहीं है। और ख़ास तौर पे शोबिज़ के लोग या अमीर बंदा जिसने बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी है, वो तो इस बात को अफोर्ड ही नहीं करता कि वो गंदा रह सके। लिहाजा हाइजीन का इशू नहीं होता उनके साथ। ये हाइजीन का इशू, सफाई सुथराई ना करना, ये गरीब बंदे के साथ हो सकता है। उसकी बगलों में बाल हैं, पसीना है और वो साफ़ नहीं कर रहा। अमीर बंदे से या किसी अदाकार से अगर स्मेल आ रही है तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो सफाई सुथराई का मसला हो। वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन उसकी एक और वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो लिवर है, जो जिगर है, वो ख़राब हो चुका होता है। अक्सर लोगों का जिगर जब ख़राब होता है तो फिर उनके मुंह से, उनके नाक से ये सल्फ़र की स्मेल, मीथेन गैस जैसी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और जब वो सांस लेते हैं तो उनको खुद भी महसूस हो रही होती है। वो बेचारे कभी इलायचियाँ मुंह में रख रहे हैं तो कभी माउथ स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी बीवियाँ अलहदा से परेशान होती हैं और उनको भी कुछ समझ नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। होता असल में ये है कि जब हमारा जिगर ख़राब होता है तो जिगर क्या करता है, ये चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करता है। ये बहुत सारे केमिकल को बेज़रर बना के जिस्म से निकालता है। जब आपका लिवर फैटी हो जाए या आपका लिवर के फंक्शन डाउन हो जाए या लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है, फिब्रोसिस हो गया है, तो फिर वो वाले केमिकल जो आपके जिस्म में होते हैं उन्होंने बाहर तो निकलना है, तो फिर वो स्किन से बाहर निकलते हैं। वो नाक के ज़रिए जो हवा बाहर आ रही है उससे निकलते हैं, मुंह से जो हवा बाहर आ रही है उससे निकलते हैं। तो उसमें असल मसला ये होता है कि लिवर को रेस्क्यू करें, लिवर को ठीक करें। ये पहली अलामत है सांस में बदबू आना कि लिवर के साथ मसला हो गया है। किसी अल्ट्रासाउंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है बावजूद सफाई के, तो आपका जिगर ख़राब है। तो पहला मसला इन लोगों के साथ ये होता है कि बहुत सारे लोग चूँकि शराब भी पीते हैं तो शराब भी जिगर को ख़राब करती है। इसी तरह जो लोग शराब नहीं पीते, मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं जिसमें फ्रक्टोस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा, तो फ्रक्टोस भी आपके लिवर को फैटी करता है। और जैसे ही लिवर फैटी होगा उसके फंक्शन डिक्लाइन होंगे, और उसने जो जहरीले मादे आपके जिस्म से निकालने थे, सही तरीके से उसको साफ़ करना था, वो अपना काम नहीं कर रहा, तो फिर आपकी जिल्द ये काम करेगी। तो उनके पसीने से भी बदबू, तेज़ बदबू आएगी, बगलों से, उनके पाँव से तेज़ बदबू आती है, उनके मुंह से तेज़ बदबू आती है। तो एक वजह जो इन सेलिब्रिटी के मुंह से बदबू आती है, या जो अच्छा भला साफ़ सुथरा आदमी है उससे परफ्यूम भी लगाए हुए हैं, खुशबुएँ भी लगाई हुई हैं, फिर भी वो आपके पास मुंह करता है तो आप उससे 2 कदम पीछे हट जाते हैं, तो वो बेचारा बीमार है। और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा इशू है, आप महसूस करते हो मुंह में जायका भी इसका फ़ील होता है, एलुमिनियम सा मेटल टाइप का जायका आता है, तो फौरी तौर पे अपने लिवर का इलाज करवाएं, उसे ठीक करवाएं। तो पहला मसला ये होता है। दूसरा मसला
मुंह से बदबू आने का मैदे का ताफन है। वो लोग जिन्हें कब्ज़ रहता है, और ये अक्सर लोगों को मसला है, उनका बॉडी के अंदर उनका जो अंतड़ियाँ हैं वो गंद से भर जाती हैं, वो बाहर नहीं जा रहा, ऊपर से वो खा रहे हैं, उसकी वजह से वो गैस जो है वो वापस आ रही है, उसमें अमोनिया गैस जिसको बाहर निकल जाना चाहिए था वो वापस मैदे में आती है, मैदे से सांस की नाली में आके आपके खुराक की नाली में आती है और मुंह से बाहर आ जाती है। और वो लोग भी समझ नहीं पाते कि मैं तो बड़ी इलायचियाँ खा रहा हूँ, बड़ा माउथ स्प्रे खा रहा हूँ, मैं सुबह लिस्ट्रीन भी ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका खुराक सही हज़म नहीं होती, तो उसका इलाज करें, मुंह से बदबू ख़त्म हो जाएगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है यानी कब्ज़ नहीं है, मैदा आपका ठीक है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर लाजमी तौर पे जिगर ख़राब है, तो फिर जिगर को रेस्क्यू करना है। तो जिगर को रेस्क्यू करने के लिए आपने उसको रेस्ट देना है। आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर छुपी हुई है, उसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने उसको मौका देना है। और उसको मौका देने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप फास्टिंग करें, फास्टिंग करें, लंबी फास्टिंग करें। 24 घंटे में एक खाने वाली फास्टिंग बड़ी तेज़ी से इसको ठीक कर देती है। और अगर फिर भी ठीक ना हो तो 36 घंटे की फास्टिंग या 48 घंटे की फास्टिंग करें, और पानी पीते रहें। लिवर को डिटॉक्स करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए से जिस्म से चीज़ें बाहर निकलती हैं। पानी पीते रहें, लेमनेड वाटर पीते रहें फास्टिंग के दौरान, सेब के सिरके वाला पानी पीते रहें। आप हर्बल कहवे सारे पी सकते हैं, काली मिर्च का कहवा, ज़ीरे का कहवा, नींबू और अदरक का कहवा, ये सारी चीज़ें आपके जिगर को नई ज़िंदगी देंगे। रात सोने से पहले 2 गिलास आप हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं, लाल सुर्ख बड़े फूल जो हैं वो पंसार से मिल जाते हैं, इसका कहवा आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिवर को नई ज़िंदगी देंगे। 8 और तकरीबन 2 हफ्ते अगर आप इसको करें और इन 2 हफ्तों के दौरान फास्टिंग कर लें, या फिर आप ये है कि कोई चिकनाई ना खाएं, चाहे देसी घी है, चाहे कोकोनट ऑयल है, किसी किस्म की चिकनाई नहीं लेनी आपने किसी किस्म की प्रोटीन नहीं लेनी। सिर्फ आप ये 9-10 दिन या 2 हफ्ते सब्जियों पे रहें, स्टीम सब्जियां आप खाएं। आलू स्टीम बहुत शानदार है लिवर को साफ़ करने के लिए, शकरकंदी स्टीम करके आप खाएं। इसके साथ आप जो घिया तोरी है, कद्दू है, इन चीज़ों को आप खाएं। और सलाद आप सारी खाएं, चुकंदर आप सलाद में ज़रूर डालें। इसके साथ साथ सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन ये करें कि 2 गिलास नीम गर्म पानी में 2 नींबू निचोड़ के वो आप लें। जब आपका नाश्ता है, नाश्ते में आप सेब खा सकते हैं, सेब आपके लिवर को बड़ी तेज़ी से साफ़ करता है। उसके बाद दोपहर के टाइम आप सैलड खाएं, असर के टाइम आके आप फ्रूट की स्मूदी बना लें, जिसमें बहुत ज़बरदस्त फ्रूट जो आजकल मिल जाएगा आपको, वो पपीता है। आप ब्लेंडर में एक बड़ा पपीता लेके उसका तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा वो डालें, इसके अंदर एक सेब डाल लें, इसमें आप एक लहसुन की तुरी डाल लें, नींबू डाल लें और गिलास पानी डाल लें, और इसकी स्मूदी बना के ये इस्तेमाल करें। और फिर खीरे को बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है, खीरे को आप उसका जूस निकाल लें और सेब का जूस निकाल के ये आप लें। यानी ये 2 हफ्ते जो हैं उसमें आप किसी किस्म की प्रोटीन नहीं लेंगे, रोटी नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे, और कोई चिकनाई नहीं लेंगे, कोई नट्स और सीड्स नहीं लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप फ्रूट्स पर और वेजिटेबल पर रहेंगे और स्टीम चीज़ें खाएंगे। आपके ट्राइग्लिसराइड भी नीचे आएंगे, क्योंकि लिवर ट्राइग्लिसराइड तेज़ी से बना रहा है, वो ठीक हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो मुंह से बदबू आ रही है, चाहे अच्छा पेट भी साफ़ होगा, पेट साफ़ होगा, लूज मोशन आएंगे, जो गट के अंदर जमी हुई चीज़ें हैं ना काई की तरह से, वो भी निकल जाएंगी, और आप देखेंगे कि जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। कुछ लोगों का 2 हफ्ते में 8 से 10 किलो वज़न भी कम हो जाता है, जिस्म भी खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। तो इतना अरसा आपने जिस्म को दबा दबा के पता नहीं खिला खिला के उसकी मत मार दी है, और सबसे ज़्यादा जिगर की। तो जिगर को रेस्क्यू कीजिए, ना आपके मुंह से बदबू आएगी, ना आपके पसीने से बदबू आएगी, बल्कि आपके जिस्म में एक महक आएगी, और उस महक से आप ख़ुद भी महकेंगे, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपके करीबी हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, वो भी खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, वो मुझे गाइड करते हैं कि मैंने अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।